नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में रंगों के त्योहार होली की धूम, उमंग और उल्लास के साथ विविध आयोजन हो रहे हैं। भीलवाड़ा के फूलडोल उत्सव में भी देश भर से जुटे श्रद्धालु। रंगोत्सव पर राज्य में सैलानियों की अच्छी आवक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश प्रतिभावान युवाओं की ताकत से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 180 करोड़ 97 लाख के पार, रिकवरी रेट 98.73%। और राज्य में तेज गर्मी का असर बरकरार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज प्रदेश भर में उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर होली की बधाई दे रहे हैं। इस अवसर पर मंदिरों में भी विशेष झांकियां सजाई गईं और रंगोत्सव के आयोजन किए गए हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में डोलोत्सव का आयोजन किया गया है। चारभुजा मंदिर में फागोत्सव की शुरूआत हुई। बूंदी के प्रसिद्ध चारभुजा नाथ मंदिर में महाआरती और भजन कीर्तन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। केशोरायपाटन में केसर और फूलों के साथ होली खेली गई। सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में विभिन्न देशों से आए अनुयायियों ने उत्साह के साथ होली मनाई। माउंट आबू समेत समूचे सिरोही जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। माउंट आबू में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक होली का पर्व मनाने के लिए पहुंचे। पर्यटकों की बड़ी संख्या आने के कारण यहां होटलों में नो रूम की स्थिति बनी हुई थी। होली के पर्व को लेकर होटलों में विशेष आयोजन रखे गए। माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान में भी होली का पर्व मनाया गया। विदेशी अनुयायियों ने पूरी दुनिया में अमन, चैन और शांति की दुआओं के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। कोरोना महामारी के बाद इस बार होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में पर्यटकों की रौनक देखी जा रही है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली का उल्लास देखा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि होली के हुरियारों ने अबीर गुलाल उड़ाकर होली की धूम मचाई। चंग और भपंग के साथ फाग गीतों की छटा बिखेरी। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की धूम मची रही। सुबह से ही होली के हुरियारों ने चंग और भपंग वादन के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर होली की धमाल मचाई। ब्रज के आराध्य बिहारी जी की पूजा अर्चना कर लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर रंगे बिरंगे परदानों से परिपूर्ण होकर ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया और खुशहाली की कामना करते हुए होली की शुभकामनाएं दी। ब्रज के कलाकारों ने होली के गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत होली महोत्सव के तहत हुरियारों ने लठमार होली खेली, साथ ही गुलाल उड़ाकर आसमान में सतरंगी छटा बिखेरी। इस दौरान ब्रज के रसिया और लोक संगीत की भी जगह जगह प्रस्तुति दी गई। होली की मस्ती में लोगों ने हुरंगा कर माहौल को रंगीन बना दिया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। उदयपुर संभाग में शहरों से लेकर गांवों तक धुलंडी की धूम रही। गली मोहल्लों में युवाओं और महिलाओं की टोली गीत गाते नजर आई। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में गैर नृत्य परंपरा के साथ धुलंडी मनाई गई। करौली जिले में लोगों ने नाचते गाते हुए लोक गीतों के साथ होली का आनंद लिया। उधर बीकानेर में होली की कई परंपराएं निभाई गईं और विष्णु रूपी दूल्हे की बारात भी निकाली गई। वहीं टोंक में 2 दिवसीय रंगोत्सव के तहत आज उत्साह और उमंग के साथ बादशाह की सवारी निकाली गई। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अवसर पर भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिली। यहाँ एक परंपरागत जुलूस बादशाह की सवारी धुलंडी के अवसर पर निकाला जाता है। पुराना जो इतिहास रहा है उसके अनुसार शांतिपूर्वक ये जुलूस निकालते हैं और यहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं, सभी समुदायों के लोगों द्वारा इसमें परस्पर आपस में अच्छा सहयोग किया जा रहा है और इस सहयोग की भावना के साथ ही बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये लोग सौहार्दपूर्ण भाव से त्योहार मना रहे हैं। पिछले बार कोविड के कारण 2 वर्षों से ये नहीं हो पाया था। इस बार ये जुलूस निकला है तो इसमें हमने जितनी लोगों की भीड़ इसमें आती है उसी के हिसाब से बंदोबस्त किया हुआ है।
चूरू, धौलपुर, बारां, श्रीगंगानगर, दौसा, झुंझुनूं जिलों से भी हमारे संवाददाताओं ने रंगोत्सव उल्लासपूर्वक मनाए जाने के समाचार दिए हैं। जालौर जिले के आहोर में इस बार भाटा गैर का आयोजन नहीं किया गया। भीनमाल में ढोल और गैर नृत्य के साथ होली खेली गई। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में रंगों का त्योहार धूमधाम, उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। होलाष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक मनाए जा रहे इस त्योहार पर लोगों ने प्रेम और सद्भावना के साथ होली खेली। इसमें देशी विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। सोनार किले में बादशाह का स्वांग रचाया गया और होली के गीत गाए गए। वहीं देशभक्ति के रंग में रंगे सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में होली खेली। इस अवसर पर स्नेह मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को प्रेम और सौहार्द के पर्व होली की बधाई दी। धुलंडी के साथ ही गणगौर पूजन की भी शुरूआत हो गई है। 16 दिन तक लड़कियां और महिलाएं गौरी पूजन करेंगी। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में आज फूलडोल महोत्सव की शुरूआत हुई। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। सैकड़ों वर्षों से हर साल मनाए जाने वाले इस उत्सव के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु शाहपुरा पहुंचे हैं। ये महोत्सव 5 दिन तक चलेगा। शीतला सप्तमी पर रंगोत्सव के साथ इसका समापन होगा। इस दौरान नगर पालिका की ओर से मेला भी लगाया गया है। आज शबे बारात पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिदों में सजावट और रोशनी की गई है। घरों और मस्जिदों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मलयाली दैनिक मातृभूमि के साल भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल माध्यम से शुरूआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को घरेलू और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाला सशक्त राष्ट्र बना दिया है। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश में अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान करीब 2,500 लोगों ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 29,181 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.73% है। केंद्र सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी सजगता रखने का परामर्श जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। श्री भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर लगातार ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह 20 से 26 मार्च तक मनाया जाएगा। ये वार्षिक आयोजन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, प्रशासकों, मीडिया और किशोरों को प्रतिभागिता और व्यापक विचार विमर्श का अवसर देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबद्ध किशोर स्वास्थ्य केंद्र के डॉ हरीश पेमदे ने आकाशवाणी से बातचीत में किशोर स्वास्थ्य सप्ताह के महत्व के बारे में बताया। किशोरावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है हमारे जीवन की, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा किशोर भारत में ही है। अगर हम उसका समुचित ध्यान रखेंगे, उनके स्वास्थ्य को हम देखभाल अच्छी तरह से करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो ये बच्चे एक स्वस्थ नागरिक की तरह से हमारे देश के विकास में योगदान देंगे। स्वास्थ्य अच्छा रखने से हमारा देश भी प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ता रहेगा।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS मुख्य परीक्षा 2021 इस महीने की 20 और 21 तारीख को आयोजित होगी। ये परीक्षा सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर होगी। इसके लिए 112 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने बताया कि जिले में 42 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पारियों में होगी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से 988 पदों पर निकाली गई RAS भर्ती परीक्षा के तहत 27 अक्टूबर 2021 को प्री परीक्षा हुई थी। इसमें राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पद सहित कुल 988 पद हैं। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर आज भी तेज गर्मी और गर्म हवाओं का असर बना रहा। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, अजमेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही सहित अन्य कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कई सालों बाद मार्च महीने में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। कल से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कम तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं का रुख बदलने से ये राहत मिलेगी। इससे तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट होगी। 19 मार्च से एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ है, यानी हवाओं के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव होगा और उम्मीद है कि अधिकतम तापमान में 19 मार्च से 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या नीचे आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हीटवेव की परिस्थिति राजस्थान में बनी हुई है, 19 मार्च से इसमें राहत मिलने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कल से फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू होने जा रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में इस बार 30 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। 35वें शिल्प मेले में हथकरघा, सजावटी सामान और परंपरागत वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए देशवासियों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में रंगों के त्योहार होली की धूम है। उमंग और उल्लास के साथ विविध आयोजन हो रहे हैं। भीलवाड़ा के फूलडोल उत्सव में भी देश भर से श्रद्धालु जुटे। रंगोत्सव पर राज्य में सैलानियों की अच्छी आवक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश प्रतिभावान युवाओं की ताकत से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 180 करोड़ 97 लाख के पार हो गया है। रिकवरी रेट 98.73% है। और राज्य में तेज गर्मी का असर बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।